मीरानी डैम का तसव्वुर सबसे पहले अंग्रेज हुक्मरानों ने पेश किया। अंग्रेज दूसरी जंग अजीम में मीरानी गोरम पर एक डैम तामीर करके अपने खुराक की ज़रूरियात पूरा करना चाहते थे, लेकिन इलाके का सर्वे करने के बाद अंग्रेज हुक्मरानों ने अपने ख्याल को मुअख्खर कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक मीरानी गोरम पर डैम तामीर करने से इसके फायदे से नुकसानात ज्यादा थे। लिहाजा अंग्रेजों ने मीरानी गोरम से लेकर साहिली शहर जीवानी तक मुख्तलिफ फासिलों पर 4 डैम तामीर करने का इरादा किया। अंग्रेज के चले जाने के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने 1956 में अंग्रेज सर्वे को मद्देनजर रखते हुए दोबारा इलाके को सर्वे करके 80 फुट बुलंद डैम तामीर करने का मंसूबा बनाया, जो बाद में हुकूमत तब्दील होने की वजह से मुवक्खर कर दिया गया। फिर 80 की दहाई में साबिका सोवियत इत्तेहाद ने मीरानी डैम तामीर करने में दिलचस्पी जाहिर की, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान रजामंदी जाहिर की। बाद में रूसी हुकूमत ने पाकिस्तान को यह मशवरा देते हुए मंसूबा वापस ले लिया कि इस डैम के फायदे की मुकाबले नुकसानात ज्यादा हैं। परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने 2001 में मिसबाह कंपनी के सर्वे के बाद 80 फुट की बजाय 127 फुट बुलंद डैम तामीर करने का ठेका डस्कान कंपनी को दे दिया। मकामी लोगों से मुशावरत न करने पर इलाके के लोग सरापा एहतजाज कर रहे। इस दौरान यूनियन कौंसिल नॉर्थ नासिराबाद और बालिचा के अलावा तहसील दश्त के तमाम यूनियन कौंसिल्स की आवाम ने वफाकी हुकूमत के इस फैसले को इलाके की तबाही से ताबीर किया, जबकि हुकूमत और कंपनी की जानिब से लोगों की एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये सब सियासी दुकानदारी चमकाने की कोशिशें हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और कंपनी ने अवाम को ये तसल्लियां दें कि डैम का पानी 244 फुट से ऊपर नहीं जाएगा, जबकि अंग्रेज रूसी और हुकूमत पाकिस्तान की 1956 के सर्वे के मुताबिक 80 फुट की बुलंदी से इलाके का शुमाली हिस्सा डूब जाने का खतरा था। लेकिन कंपनी ने एक 260 फुट बुलंद डैम तामीर करने के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैक फ्लो पानी 2-4 रीविल से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन 26 जून 2007 में जबरदस्त बारिशों के बाद डैम में पानी की सतह 270 फुट तक जा पहुंची, जिसके बाइस बंद के अकबी इलाके में हजारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई, जिससे मुताद्दिद अफराद हलाक और हजारों बेघर हुए।